ए इश्क तासीरवन। दिन के रोशन लम्हात में शहर के हलचल भरे रास्तों के दरमियान दानिश तैमूर अपने दिल के जज्बात से लड़ रहा था। वो आइज़ा खान के करीब था, मगर उसके दिल में एक गैर मरी दीवार थी, एक दीवार जिसे वो खुद भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सका था। आइज़ा खान, जो अपनी जहानत और दिलकश शख्सियत के लिए मशहूर थी, दानिश की बेहद कद्र करती थी, मगर उसके अपने राज और माजी की तलखीम ने उसे अपने जज्बात का इजहार करने से रोका हुआ था। हर मुलाकात, हर लम्हा इनके दरमियान एक कशमकश पैदा करता था, जैसे हवा में बिजली की चमक और कांपती हुई रोशनी का मिलाप। सहरा खान, दानिश का पुराना दोस्त और कभी कभार मसखरा किरदार, हालात की नज़ाकत को समझते हुए उन दोनों के दरमियान पल बनाने की कोशिश कर रहा था। वो अक्सर अपनी हल्की फुल्की बातों और चालाक अंदाज से दानिश और आइज़ा के दरमियान छोटे छोटे लम्हे पैदा करता, ताकि वो एक दूसरे के करीब आ सकें। उसकी मौजूदगी एक तरह से तवाज़ुन कायम करने वाली थी, जो हर मुश्किल लम्हे में हल्का सा सुकून लाता। सहरा के लतीफ़ अंदाज, मिज़ाह और समझदारी ने कई बार दोनों के दिलों के दरवाजे खोलने में मदद की, मगर अभी भी बहुत कुछ कही बातें बाकी थीं। एक दिन शाम के वक्त, जब सूरज ग़ुरूब होने को था और सड़कें सुनसान हो रही थीं, दानिश और आइज़ा किसी अनजाने फैसले के दहाने पर खड़े थे। दानिश की आंखों में मोहब्बत और खौफ की आमेज़िश थी, जबकि आइज़ा के चेहरे पर मामूली सी हिचकिचाहट और खामोशी नुमायां थी। सहरा खान ने अपनी आदत के मुताबिक मौका का फ़ायदा उठाते हुए एक मज़ाक़िया जुमला कहा, जो दोनों के दरमियान ठंडक को तोड़ने की कोशिश में आया। लेकिन इस मज़ाक के पीछे एक गहरा मकसद छुपा हुआ था, कि दोनों के दिलों में छुपी हुई मोहब्बत को बाहर आने का मौका मिले। दानिश ने आखिरकार अपनी दिल की बात कही, आइज़ा, ये सब छुपाने से बेहतर है कि दिल की सच्चाई सामने आ जाए। जिंदगी के कुछ लम्हे दोबारा नहीं आते, और मैं ये लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहता। आइज़ा के दिल में एक हल्की सी जुम्बिश हुई, मगर वो खौफ और बेयकीनी की दीवार के पीछे छिपी रही। इस लम्हे हवा में एक अजीब सी चुप थी, जो कि हर लफ्ज़ से ज़्यादा बोल रही थी। सहरा, जो हमेशा हकीकत की तर्जुमानी करता था, बोला, दानिश, तुम्हें ये समझना होगा कि कभी कभी दिल की बात कहने से ही रिश्ते खलते हैं। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे की हकीकत को कबूल किया, तो शायद ये इश्क मजबूत बन जाए। रात के अंधेरों में, शहर की रोशनियों के बीच, दानिश और आइज़ा के दरमियान खामोशी ने एक ज़बान बनाई। अल्फाज कम थे, मगर दिल की धड़कनें सब कुछ कह रही थीं। दानिश ने अमीक निगाहों से आइज़ा को देखा, और आइज़ा ने भी अपनी आंखों में छपी हुई नरम खुशी और खौफ की मिली जली कैफियत महसूस की। सहरा की मौजूदगी एक मुहाफ़िज़ की तरह महसूस हो रही थी, जो न सिर्फ लम्हे की हिफाजत कर रहा था, बल्कि मोहब्बत के बीज को भी संच रहा था। दिन गुजरता गया, और दोनों ने अपनी खामोशी के पर्दे हटाने का फ़ैसला किया। दानिश ने आहिस्ता से आइज़ा का हाथ पकड़ा, और आइज़ा ने भी बगैर कुछ कहे इस हाथ को अपनी उंगलियों में ले लिया। ये छोटा सा लम्हा उनकी कहानी की शुरुआत था, एक ऐसा लम्हा जिसे सिर्फ दिल ही समझ सकता था। वो लम्हा लंबा हुआ, वक्त जैसे रुक गया, और हर लम्हे के साथ उनके दिलों की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। सहरा ने पीछे खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, यही वो लम्हा है जब इश्क अपनी हकीकी तासीर दिखाता है। ना कोई खौफ, ना कोई शक, बस खालिस एहसासात। और यूं शहर की रोशनियों के दरमियान तीन दिल अपनी अलग अलग राहों से मोहब्बत की एक निराली कहानी में बंध गए। एक दास्तान जो न सिर्फ जज्बात की शिद्दत दिखाती थी, बल्कि ज़िंदगी के इंतखाब और कुर्बानी के खूबसूरत रंग भी पेश करती थी। दानिश और आइज़ा ने एक दूसरे की आंखों में ज़िंदगी के ख्वाब देखे, मुस्तकबिल के वादे बनाए, और एक दूसरे के दिल की धड़कन को महसूस किया। सहरा, जो हमेशा दोस्त और रहनुमा रहा, इनके दरमियान खुशियों का सफ़ीर बनकर मौजूद था, ताकि वो हर मुश्किल लम्हे में मददगार साबित हो। शहर की रात के सुनाटा में तीनों ने अपने अपने जज्बात को समझा और कबूल किया, और ये लम्हे हमेशा उनके दिल में एक सुनहरी याद की तरह बाकी रहीं। हर छोटी छोटी बात, हर छोटी सी मुस्कान, और हर खामोश लम्हा उनके इश्क को मज़ीद गहरा कर रहा था। दानिश की नरमी, आइज़ा की हसासियत, और सहरा की मोहब्बत भरी हंसी ने एक मुकम्मल मसलसल बनाई, जो ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत रंग दिखा रही थी। और उसी खूबसूरती में ये तीनों किरदार अपनी मोहब्बत, दोस्ती और कुर्बानी की कहानी को एक दूसरे के दिल में ज़िंदा रखते हैं। वीडियो का इख्तिताम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई कहानियाँ भी देख सकें। मोहब्बत, दोस्ती और कुर्बानी की ये दास्तान हमेशा आपके दिल को छुएगी, और याद दिलाती रहेगी कि सच्चाई, हौसला और एहसासात हमेशा रास्ते खोलते हैं।